नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में पेरेंट्स आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के साथ पार्क की कुछ एक्टिविटी शेयर करूंगी जो है ऑक्यूपेशन थेरेपी की, क्योंकि पार्क की एक्टिविटी की सेम फ़ायदा ऑक्यूपेशन थेरेपी में मिलता है। क्रिश के डॉक्टर ने क्रिश को स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी सजेस्ट किया था, उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी सजेस्ट नहीं किया था। तो फिर मैंने ये तो थेरेपी पहले स्टार्ट कर दी जब वो 2.5 ईयर का था। उसके बाद उसको मैंने जब एक दिन पार्क में लेके गई तो वो स्विंग और शीशा देख के इतना डरा कि मैं उसको वो राइड में बैठा ही नहीं सकी। उसके बाद घर में मैंने एक स्विंग खरीदा उसके लिए, वो बहुत छोटा था, छोटा वाला स्विंग। उसमें भी वो नहीं बैठता था, इतना रोता था स्विंग देख के। उसके बाद ये प्रॉब्लम लेके मैं उसके डॉक्टर के पास गई। उसके डॉक्टर ने बोला तो फिर उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी में आप जल्दी आप स्टार्ट कर दो। उसके बाद मैंने उसकी ऑक्यूपेशन थेरेपी मैंने स्टार्ट कर दी। थेरेपी सेंटर में जाके 1-2 हफ्ते के बाद ही क्रिश अपने स्विंग में बैठने के लिए राज़ी हो गया। मैं उस स्विंग का पिक्चर भी मैं क्रिश के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद उसका थेरेपिस्ट ने बोला था जब बच्चों को जितना पार्क में लेके जाके एक्टिविटी कराओगे वो ऑक्यूपेशन थेरेपी से भी ऊपर है। इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन क्रिश को पार्क में ले जाती थी ही। जो कुछ भी हो जाए मैं पार्क मिस नहीं करती थी, क्योंकि पार्क की एक्टिविटी से बच्चे की नेचर के एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद उधर बहुत सारा बच्चा होता है, उसको देख के भी क्रिश बहुत कुछ सीखने लगा। उसके बाद बहुत स्विंग या फिर आपके बाद स्लाइड उठने बैठने से बहुत हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता था। इसलिए मैं देखती थी क्रिश जब पार्क से घर में आता था वो इतना काम डाउन रहता था। इसलिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उसको पार्क में ले जाती थी। अभी भी जब मुझे कुछ छुट्टी मिलता है मैं और कहीं नहीं जाती, मैं क्रिश को पार्क में ही ले जाती हूँ। डिफरेंट पार्क में ले जाती हूँ, एक ही पार्क में नहीं ले जाती हूँ। मुझे जिधर पार्क मिलता है मैं उधर ही लेके जाती हूँ। पेरेंट्स अब जितना हो सके बच्चों को पार्क में लेके जाओ, क्योंकि पार्क की एक्टिविटी भी एक ऑक्यूपेशन थेरेपी की पार्ट होता है। क्रिश के थेरेपिस्ट ने बोला था कि थेरेपी तो एक दिन करता हो थेरेपी सेंटर में आके, पर आपको ही घर में काम कराना है और घर के काम के साथ भी आपको बच्चे को पार्क में लेके जाके बच्चे को हर एक राइड में उसको इन्वॉल्व कराना है। इससे बच्चे की बॉडी ब्रेन सब कुछ डेवलपमेंट आती है और बच्चे की बहुत सारा बिहेवियर इशू भी कम हो जाता है। पेरेंट्स आप देखोगे क्रिश की बिहेवियर में कितना सारा चेंजेस आया है। ये सारा चेंजेस एक्टिविटी पार्क में लेके जाके ही हुआ है और थेरेपी तो साथ साथ चलेगा ही। आप कंटिन्यू ये सारा स्किल एक्टिविटी आप हिम्मत रख के कराओ, बच्चे ज़रूर एक दिन ठीक हो जाता है। अगर आप लोगों की मेरी क्रिश की एक्टिविटी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। मैं क्रिश की बहुत सारा पार्क की एक्टिविटी एक एक करके शेयर करूँगी। मैं उसको डिफरेंट पार्क में लेके जाती हूँ, वो ही एक एक करके शेयर करूँगी। बच्चे के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। आप थेरेपी सेंटर में कोई भी एक्टिविटी कराओ या फिर अगर आप ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी बच्चों को पार्क में लेके जाके कराओ तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि नेचर की जो एटमॉस्फेयर्स बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के बहुत ही अच्छी होती है। आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप बच्चों को ज़रूर पार्क में लेके जाओ, क्योंकि पहले पहले मैं क्रिश को हफ्ते में 2-3 दिन पार्क में ले जाती थी उसकी ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए, क्योंकि उसकी थेरेपिस्ट ने बोला था जब आप जितनी बच्चों को इंडोर में एक्टिविटी कराओ उससे आउटडोर की एक्टिविटी बच्चे के लिए अच्छा होता है। क्रिस जब बहुत छोटा था तब उसको स्विंग और स्लीपर से इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो जब भी कोई स्विंग या फिर स्लीपर देखता था वो सिर्फ रोता था, क्योंकि तब उसकी कोई स्पीच नहीं था, वो सब रो के अपनी एक्सप्रेशन जाहिर करता था।
उसकी थेरापिस्ट ने बोला था उसको बाहर लेके जाके स्लीपर, स्विंग, ये सारा ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओ, उसकी एंजाइटी इशू बहुत कम हो जाएगा। और स्विंग एक्टिविटी बहुत ही अच्छी सेंसरी डाइट एक्टिविटी होता है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। स्लीपर में क्लाइंबिंग से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो जाता है। और स्विंग एक्टिविटी तो बहुत ही अच्छी सेंसरी डाइट एक्टिविटी होता है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए, बच्चे की सेंसेस को काम डाउन करने के लिए स्विंग बहुत ही अच्छी एक ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी होता है। जो दिन उसका ऑक्यूपेशन थेरेपी नहीं होता था, मैं उसको अल्टरनेट करके पार्क में ले जाती थी और हर एक एक्टिविटी उसको मैं ट्राई कराती थी। उसको मंकी बार में चढ़ना भी बहुत डर लगता था, वो अभी तक डर डर के चढ़ता है। उसको पूरी तरीके से मंकी बर्ड को कंप्लीट करना नहीं आता, फिर भी वो उसको लैडर उठ के उसको वो हैंगिंग कर लेता है बहुत ही अच्छी तरह से। उसको मैं धीरे धीरे उस कंप्लीट करना भी सिखा दूंगी, क्योंकि हर एक एक्टिविटी को बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि वो एक्टिविटी वो कैसे ख़त्म करेगा। ये डिफरेंट टाइप का स्विंग है, बहुत ही अच्छी एक स्विंग है। क्रिश को ये स्विंग चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत मज़ा लगता है। पर पेरेंट्स, आप यकीन नहीं मानोगे, क्रिश को पहले ये कितना डर लगता था। उसके अंदर पहले से ही बहुत ही डर और एंजाइटी इशू है, जो वो बहुत ही कम हो गया है, थोड़ा थोड़ा अभी भी है, जो मैं धीरे धीरे एक्टिविटी और थेरेपी करा के कम कर दूंगी। पेरेंट्स, अगर जितना हो सके आप बच्चों को पार्क में ले जाके बच्चे की ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओ। ये बहुत ही अच्छी होती है और इससे बच्चे की बहुत डेवलपमेंट होती है। उसके बाद क्रिश ट्रैम्पोलिन जंप कर रहा है, क्योंकि ट्रैम्पोलिन जंपिंग बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी होता है। उसके बाद जब मैं क्रिश को घर लेके जाती हूँ, कभी कभी बस में, कभी कभी मैं ट्रेन में, हर एक ट्रांसपोर्ट में उसको मैं लेके जाती हूँ, जिससे उसकी हर एक एंजाइटी कम हो जाए।